शेयरवंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों अक्सर जब भी मैं लाइव करता हूँ तो लाइव सेशन में एक दो कमेंट ऐसे हैं जो हमेशा एक जैसे ही आते हैं, मतलब किसी ना किसी का ये सवाल रहता ही है। इस लाइव सेशन में भी एक कमेंट जो अक्सर मैंने देखा जो आ ही रहा था वो ये था कि कोई किसी का क्वेश्चन था कि हमारे घर में एक नए बच्चे का आगमन हुआ है, एक नए बच्चे का जन्म हुआ है, तो ऐसे में हमारे यहाँ पर ये विचारधारा है कि ऐसे समय पे कुछ दिन के लिए भगवान की सेवा नहीं की जाती, तो हम अपनी श्री जी की, अपने प्रियालाल की सेवा कैसे करें। किसी क्वेश्चन ये था कि उनके घर में किसी प्रियजन का, किसी बुजुर्ग का निधन हो गया है, तो ऐसे में सूतक काल लग गया है, तो हम सूतक काल में अपने प्रियालाल की, श्री जी की सेवा कैसे करें। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से रिलेटेड भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं अक्सर। तो इस वीडियो में हम यही जानते हैं कि सूतक काल लगने पर हमें अपने प्रियालाल की सेवा कैसे करनी है और क्या हमारे यहाँ पर विधि निषेध किस तरीके से माने जाते हैं, नहीं माने जाते हैं, क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है स्पेशल बात सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अपडेट वीडियोस आपके पास आती रहें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रहा वहाँ का QR कोड, आप यहाँ मुझे ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों सूतक काल के अंदर प्रियालाल की सेवा कैसे करनी है, श्री जी की कैसे करनी है, इसके रिगार्डिंग जो सवाल है उसका एक ही जवाब है कि हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में किसी भी तरीके का विधि निषेध नहीं माना जाता, किसी भी सूतक काल को नहीं माना जाता। कोई चंद्र ग्रहण, कोई सूर्य ग्रहण हमारी प्रियालाल की, हमारे श्री जी की सेवा में आड़े नहीं आता। कोई भी किसी भी तरीके का नियम कायदे कानून को हम आगे नहीं रखते हैं अपने प्रिया प्रीतम की सेवा से। सबसे पहले हमारे लिए अपनी श्री जी और प्रियालाल की सेवा होती है, उसके बाद ही बाकी सारे नियम विधान हम मानते हैं। तो इसलिए ये तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि सूतक काल में हमें सेवा करनी है, कहीं अपराध तो नहीं लगा, कहीं कोई पाप तो नहीं लगा। प्रियालाल की सेवा में कोई अपराध, कोई पाप नहीं रखता। आप सूतक काल, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, बच्चे का जन्म, किसी बुजुर्ग का निधन, इन सब चीज़ों को इग्नोर कीजिए। हमारी पहली प्रायोरिटी अपने प्रियालाल की सेवा है, अगर आप कर सकते हैं तो। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए कोई घर के अंदर किसी की ऐसी स्थिति है कि भाई घर में झगड़ा झांसा खड़ा हो रहा है इस बात को लेके, मान लीजिए घर के बुजुर्ग हैं, वो आपकी विचारधारा को सपोर्ट नहीं करते, घर के बड़े कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो सूतक काल मानेंगे, आपको प्रियालाल की सेवा नहीं करनी, हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता। मान लो कोई नई बहू है और वो राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित है, ससुराल जाती है, ससुराल में सास ससुर पीछे पड़ जाए उसके कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता ये वो, तो ऐसी स्थिति में परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमें कोई झगड़ा झांसा नहीं खड़ा करना है अपने घर के अंदर। हम ठीक है, हमारी अपना संप्रदाय है, हमारा राधा वल्लभ संप्रदाय, हमारी अपनी मान्यता है, अपना पूजा पाठ है, अपना संस्कार है हमारा, तो हम झगड़ा झांसा अपने बड़ों से, अपने सगे संबंधियों से नहीं खड़े करेंगे। जिस घर में हम रहते हैं वहाँ झगड़ा हमें नहीं करना, प्रेम भाव से सबके साथ रहना है। ऐसी स्थिति में हम मानसिक सेवा कर लेंगे, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर अब कोई क्वेश्चन या कोई ऐसा डाउट नहीं रह जाता है कि क्या सेवा करनी है क्या नहीं। आप अगर सेवा कर सकते हैं ऐसी स्थिति में, मान लीजिए कोई सूतक काल है आपके घर के अंदर ही, कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत कृपा है आप पे प्रियालाल की। अगर ऐसी स्थिति है कि प्रतिकूलता है, सेवा नहीं कर सकते, तो मानसिक सेवा कर लीजिए, लेकिन झगड़ा झांसा किसी के साथ हमें नहीं खड़ा करना है, क्योंकि झगड़े झांसे से साधक का भजन नष्ट होता है, कम होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शेयरवंश।